जेल के अंदर कैद महिलाओं की गरिमा पर प्रश्न खड़ा होता है। भले कैदी है, वो अपराधी हो सकता है, वो स्वतंत्रता से वंचित हो सकता है, लेकिन मानवीय और मौलिक अधिकार उसके पास होता है। प्रशासन की लापरवाही नहीं है, यह पूरे कानून व्यवस्था की विफलता की बात है। ये हटवार केंद्रीय कारा के अंदर महिला कैदी के गर्भवती होने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो जो है आज झारखंड के राज्यपाल से मिले और बाकायदा राज्यपाल से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। फिलहाल इस वक्त इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो है, जो राज्यपाल से मिलकर जो है अभी बाहर निकले हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग राज्यपाल से मिले हैं और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। जी, जो झारखंड राज्य के अंदर वर्तमान समय का सबसे गंभीर सवाल कि हटवार केंद्रीय कारा में महिला के साथ यौन शोषण का मामला है और यह मामला खबरों में आते ही पूरे राज्य के अंदर एक बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर सच में यह मामला सही है तो यह सिर्फ प्रशासन की लापरवाही नहीं है, यह पूरे कानून व्यवस्था की विफलता की बात है। ये जेल के अंदर कैद महिलाओं की गरिमा पर प्रश्न खड़ा होता है। ये पूरी जो जेल का सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस गंभीर और संवेदनशील मामला को यहाँ देख रहे हैं कि रफा दफा किया जा रहा है, लिपापोती किया जा रहा है। कभी पीड़िता का बयान होता है कि यौन शोषण हुआ है, कभी किट पर जांच पॉजिटिव आता है, उसके बाद जो है कि अपने हिसाब से फिर जांच को रफा दफा किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर आरोप लगा है तो राज्य सरकार को सबसे पहले जो इस पर जवाबदेही पदाधिकारी हैं, उस पदाधिकारी को निलंबन होना चाहिए। लेकिन जिस 5-7 पदाधिकारियों पर आरोप है, वही 5-7 पदाधिकारी वही कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वही लोग पर आरोप है, वही लोग जांच कर रहे हैं, वही लोग रफा दफा कर रहे हैं। तो ये लिपापोती हो रहा है। चूँकि हम जेल गए हुए आदमी हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर हम आंदोलन के दौरान हम जेल गए हुए आदमी हैं, तो जेल का वातावरण को हमको मालूम है कि आज भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 का ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि समानता, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का और न्याय का अधिकार प्राप्त है। और कारा अधिनियम 1894 और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के तहत राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी है कि जेल के अंदर कैद प्रत्येक व्यक्ति को एक भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। पौष्टिक आहार, संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता का मैंने उसको सब, इसके अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन उसके बावजूद मानव अधिकार का हनन करते हुए यहाँ पर वहाँ भ्रष्टाचार का, पूरा करप्शन का बहुत ही भयमुक्त, भय का अड्डा बना दिया। एकदम डरावन जैसा स्थिति जेल के अंदर है। और इस तरीके का मामला अगर आया है तो इसको लिपापोती न किया जाए। महामहिम जी से संवेदनशील मामला पर, इस गंभीर मामला पर हम हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किए थे, निर्देश जारी करने के लिए आग्रह करने आए हैं कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, यह मामला जेल के अंदर कैद महिलाओं के गरिमा का मामला है, यह मामला कानून व्यवस्था का मामला है, यह मामला यहाँ का पूरा हमारा शासन व्यवस्था का मामला है। इसीलिए इसको लिपापोती न किया जाए। इसी मामला को लेकर के आज हम लोग आग्रह करने के लिए हम महामहिम जी से आए थे और महामहिम जी पूरे मामला को बहुत ही गंभीरता से लिया और कहे कि हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करेंगे। चूँकि हम मांग किया है कि सबसे पहला मांग मेरा है कि पूरे प्रकरण का एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच हो। दूसरा मांग है मेरा कि जो भी संलिप्त अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, उसको तत्काल निलंबित करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित किया जाए। हमारा तीसरा मांग है कि जितने भी जांच वहाँ के प्रणाली है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, वहाँ के जितने भी फाइलें हो, वहाँ पे इसको सारे चीज़ों को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही साथ जेल मैनुअल के नियम के आधार पर वहाँ एक भयमुक्त वातावरण किया जाए और वहाँ जेल के अंदर नियम के अनुसार पौष्टिक आहार, स्वच्छ पानी, संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा जाए और साथ ही साथ निरंतर जांच का व्यवस्था किया जाए वहाँ। चूँकि वहाँ जांच होता नहीं है,
निरंतर जांच का इसके लिए मानव अधिकार आयोग का निरंतर जांच हो, जिला प्रशासन का निरंतर जांच हो और उसका प्रतिवेदन सार्वजनिक हो ताकि जनता का एक विश्वास बना हो। और वहाँ जितना भी तरह का अवैध वसूली का बात हो, चाहे वहाँ दुर्व्यवहार का बात हो, शोषण का बात हो, अत्याचार का बात हो, तो उसका शिकायत के लिए शिकायत तंत्र एक स्वतंत्र होना चाहिए जो जिस पर आसानी से बेहिचक रूप से वहाँ शिकायत दर्ज कर सके वहाँ के कैदी। चूँकि भले कैदी है वो अपराधी हो सकता है, वो स्वतंत्रता से वंचित हो सकता है, लेकिन मानवीय और मौलिक अधिकार उसके पास होता है, लेकिन उससे वंचित नहीं कर सकते हैं।